हेलो एवरीवन, आप सभी लोग का स्वागत है हमारे ह्यूमन फिजियोलॉजी वाले सेशन पे। तो आज हम बात करने वाले हैं बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन के बारे में। तो यहाँ ये इतना डाटा पढ़ने से पहले मैं आपको डायरेक्ट अपने डायग्राम पे लेके जाता हूँ, जिससे आपको समझ में आ जाए। देखो, ये हार्ट का डायग्राम है। उसमें 4 चैम्बर होते हैं, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। ओके, जो हमारी होल द बॉडी, मतलब कि जितने भी हमारे बॉडी में पार्ट है, वहाँ से हमारा जो ब्लड आता है ना, वो कहाँ जाता है? हमारे राइट एटीएम में जाता है। कहाँ जाता है? हमारे राइट एटीएम में जाता है। फिर राइट एटीएम के बाद राइट वेंट्रिकल में जाता है। फिर राइट वेंट्रिकल के बाद हमारे पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में जाता है। कहाँ जाता है? लंग्स में जाता है। ठीक, लंग्स में जाने के बाद फिर वहाँ से पल्मोनरी वेन के थ्रू हमारा कहाँ आता है? लेफ्ट एट्रियम में आता है। फिर वहाँ से वो लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है। कहाँ जाता है? हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है। और वो हमारे कहाँ, फिर आर्टरी के थ्रू वो हमारी कहाँ चले जाता है? बॉडी में चले जाता है। ठीक है, अब हार्ट का काम क्या है? ब्लड को पूरी ऑल द बॉडी, मतलब जितने भी बॉडी के पार्ट है हमारे, उसमें हम ब्लड को क्या करना? पंप करना, न्यूट्रिशन देना और ऑक्सीजन का सप्लाई करना। ये देखो, ये हमारे कौन कर रहा है? आर्टरी कर रही है। ठीक है, आर्टरी क्या कर रही है? आर्टरी क्या कर रही है? हार्ट से अवे ले जा, दूर ले जा रही है। हार्ट से क्या ले जा रही है? दूर ले जा रही है। और वेन क्या कर रही है? आपको दिख रहा होगा कि वेन क्या कर रही है? लेके आ रही है, हार्ट के पास लेके आ रही है। बस इस वाले आगे ऊपर लाइन पे यही लिखा हुआ है कि देखो, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में कौन कौन से पार्ट है? हार्ट, ब्लड वेसल्स एंड ब्लड हो गए। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं हमारे पास फंक्शन क्या है इनका? न्यूट्रिशन, ऑक्सीजन रीच को ब्लड करना, सबको कैरी करना। ठीक, उसके बाद बात करते हैं हमारे यहाँ पे, देखो हार्ट का काम क्या है कि पंप, मस्कुलर से पंप करके ऑल बॉडी में क्या है? ब्लड का पहुँचाना। ठीक है, उसमें यहाँ पे देखो आर्टरीज पे लिखा हुआ है कि वेसल दैट कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, मतलब कि हार्ट से दूर ले जाते हैं। ठीक, और वेन हार्ट के पास लाते हैं। ठीक, डबल सर्कुलेशन में क्या होता है ना, ये एक होता है सिस्टमेटिक सर्कुलर सिस्टम और एक होता है हमारा पल्मोनरी सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक, इसके बारे में भी आगे बताते हैं। पहले यहाँ देखो, ब्लड में, ब्लड के पास ब्लड ब्लड बनी होती है पूरी 4 चीज़ों की। ठीक, प्लाज्मा, आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल, डब्ल्यूबीसी यानी वाइट ब्लड सेल एंड प्लेटलेट्स। ठीक है, अब यहाँ बात करते हैं हमारे पास किस तरीके का होता है। प्लाज्मा 55% बनाती है पूरी, उसका ब्लड का पूरा 55% क्या बनाता है? टोटल ब्लड का 55% क्या बनाता है? प्लाज्मा होता है। ठीक है, बफी कॉट क्या होता है हमारा? 1% होता है, जहाँ पे हमारे ल्यूकोप्लास्ट एंड ल्यूकोसाइट्स एंड प्लेटलेट्स होते हैं। ठीक है, यहाँ एथोसाइट्स होता है, एथोसाइट 45%। ठीक, यहाँ फ्लो डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्लो डायग्राम आपको एग्जाम में अगर आता है तो आप फ्लो डायग्राम से एग्जाम में को बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट को क्लियर करा सकते हो। जैसे ब्लड बनाया हुआ हमारा प्लाज्मा प्लस फॉर्म्ड एलिमेंट से। ठीक, प्लाज्मा 55% है, फॉर्म्ड एलिमेंट 45% है। उसके बाद हम फॉर्म्ड एलिमेंट को 2 भागों में बांटते हैं, ब्लड ब्लड कैप्सूल्स एंड प्लेटलेट्स। ब्लड कैप्सूल को 2 भागों में बांटते हैं, डब्ल्यूबीसी एंड आरबीसी। आरबीसी क्या होते हैं? रेड ब्लड कैप्सूल्स एंड वाइट ब्लड कैप्सूल्स। ठीक, उसके बाद वाइट ब्लड को भी हम किस में सकते हैं? ग्रेनुलोसाइट एंड ए ग्रेनुलोसाइट। ग्रेनुलोसाइट में कौन आता है? हमारे न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल, ईओसिनोफिल। और ए ग्रेनुलोसाइट में क्या आता है? ल्यूकोसाइट और मोनोसाइट। ठीक है, प्लाज्मा क्या? प्लाज्मा के अंदर भी उसका 92% वाटर होता है। क्या होता है? 92% वाटर होता है। और जो 8% होता है वो क्या होता है? ग्लूकोज हो गया, हार्मोन हो गया, हमारे प्रोटीन हो गए, मिनरल साल्ट हो गए एंड फैट होते हैं। ठीक, उसके बाद हमारे पास आ जाओ, देखो आरबीसी। आरबीसी बात करते हैं, जिसको हम एथोसाइट बोलते हैं, यानी रेड ब्लड सेल्स। ठीक, ये इनकी जो लाइफ स्पैन होती है वो 120 डे होती है। ठीक है, 120 डे होती है। और इसमें देखो इसकी क्वान्टिटी कितनी दे रखी है? 4.5 टू 6.2 मिलियन होते हैं। ठीक है, मेल्स में। और फीमेल में कितनी होती है? 4.0 से लेकर 5.2 मिलियंस इन फीमेल में। ठीक, अब इसके बारे में बता देते हैं कि ये फ्लैट होती है, डिस्क लाइक शेप होता है। ये चीज़ें पता ही है। ये इसका क्या कहते हैं? कब्रिस्तान, जो ब्लड मतलब आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? तो वो स्प्लीन को कहा जाता है। हीमोग्लोबिन कंटेन करता है। ठीक है, अब बात करते हैं डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी यानी ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट लेस देन 1% होता है, लेस देन 1% होता है। ये इसका लाइफ स्पैन कितना होता है? लाइफ स्पैन इसका 1 वीक तक होता है। ठीक है, और द नंबर ऑफ द वाइट ब्लड सेल्स इज
माइक्रोलेट ब्लड यूजुअली रेंज ऑफ 3700 से लेकर 10500 तक, ठीक है। प्लेटलेट्स की बात करते हैं। प्लेटलेट्स में क्या है, प्लेटलेट्स हमारे क्या होते हैं, थ्रोम्बोसाइट्स होते हैं। क्या होते हैं, थ्रोम्बोसाइट्स, ठीक। प्लेटलेट्स इंटरेक्ट विथ क्लॉटिंग प्रोटीन टू प्रिवेंट और स्टॉप ब्लीडिंग। क्या करता है, स्टॉप ब्लीडिंग, मतलब हमारा जो जब भी हमारी हाथ कट जाती है या भी हमारा कुछ भी ब्लड फ्लो, कहीं से भी हमारा ब्लड फ्लो होने लगता है, तो वो उसमें क्या करता है, प्लेटलेट्स का बहुत बड़ा रोल होता है कि उसको थक्का बनाने में, मतलब कि क्लोटिंग करने में बहुत ज़्यादा रोल होता है, ठीक है। ये कितना होता है हमारे उस ब्लड में पर माइक्रोलीटर पे कितना होता है, ये होता है हमारा 500 से लेकर 1500 से लेकर 400 तक, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर उनके फंक्शन की बात करते हैं कि फंक्शन ये पता है कि हम क्या कर, ब्लड का काम क्या है कि हमारे ब्लड में जो ऑक्सीजन है जो घुला हुआ है वो हमारी पूरी बॉडी तक पहुँचाना है, ठीक है। सप्लाई फॉर ऑक्सीजन सेल एंड ऑल टिश्यू, ठीक है। सेल और उसके जो टिश्यू होंगे उस तक पहुँचाना होगा। न्यूट्रिशन देना होगा। न्यूट्रिशन किसको देना होगा, अरे हमारा कौन सा अमीनो एसिड हो गया, फैटी एसिड हो गया, ग्लूकोज हो गया, वो क्या करेगा, न्यूट्रिशन देगा, ठीक। अब क्या फिर क्या करेगा, रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल। अब वेस्ट मटेरियल क्या हो सकता है हमारे, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, यूरिया हो गया, लैक्टिक एसिड हो गया, ठीक है। रेगुलेटिंग बॉडी टेम्परेचर, मतलब कि बॉडी टेम्परेचर को क्या करके रखता है, मेंटेन करके रखता है, ओके। अब बात करते हैं हेमेटोपोसिस। ये क्वेश्चन आ सकता है कि यहाँ से पूछ सकता है कि हेमेटोपोसिस क्या है। तो हेमेटोपोसिस देखो यहाँ पे क्या लिखा है, हेमाटोपोइसिस, इसके बारे में देखना है। देखो हीमा का मतलब होता है ब्लड, पोइसिस का मतलब होता है टू मेक समथिंग, मतलब कुछ बनाना, ठीक है। ये दो भागों में बांट के इस तरीके से लिख सकते हो। हमारे पास जो ब्लड फॉर्मेशन कहाँ से होता है ना, तो हमारे इनसाइड कहाँ से होता है, हमारा बोन मैरो से होता है। कहाँ होता है, हमारा बोन मैरो से होता है, ठीक। बोन मैरो को क्या बोलते हैं, जो बोन जहाँ से भी बोन मैरो से होता है उसको क्या बोलते हैं, मेडुलरी हेमेटोपोइसिस, मेडुलरी हेमेटोपोइसिस कहते हैं, ठीक है। अब जब हम छोटे होते हैं तो हमारा किस तरीके से बनता है, लीवर और क्या कहते हैं किसमें बनता है, स्प्लीन में। स्प्लीन में तो हमारा क्या होता है, वो कब्रिस्तान है, वहाँ पे टूटता है वो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आते हैं हम बिफोर बर्थ। बर्थ से पहले क्या कहाँ बनता है हमारा, हमारे यूग साइक में बनता है। क्या बनता है, यूग साइक में बनता है, ठीक। यहाँ पे थोड़ा वीक में दे रखा है कि क्या क्या बनता है, ठीक है। वीक थर्ड में अ टाइप ऑफ रेड ब्लड सेल्स distinctly less developed than the red blood cells that get made during adulthood. It made the yolk sac, ठीक। थाइमस में बनता है। ये चीज़ें इतना वो नहीं है अभी, इस चीज़ को अभी बताते हैं थोड़ी देर में। यहाँ पे हाँ, इस पॉइंट पे आ जाओ कि कौन की क्या है, क्या कहते हैं, ये तो एरिथ्रोपोइसिस का मतलब रेड ब्लड सेल का फॉर्मेशन, मतलब प्रोडक्शन। उसके बाद ल्यूकोपोइसिस मतलब कि वाइट ब्लड सेल का प्रोडक्शन। थर्म्बोपोइसिस मतलब प्लेटलेट्स का प्रोडक्शन, ओके। यहाँ पे हम डायग्राम भी बनाते हैं, डायग्राम से यहाँ पे क्या होगा क्लियर होगा, ठीक। देखो हेमेटोपोइसिस स्टेम सेल्स, ठीक है। यहाँ पे हमारे दो तरीके के दे रखे हैं, यहाँ पे मिलेड और लिम्फोइड, ठीक है। मिलेड और लिम्फोइड, ठीक। मिलेड में कौन कौन से हमारे पास, देखो मेगा कैरियोसाइट, जिसमें हमारे क्या आते हैं, हमारे प्लेटलेट्स आते हैं, एसोनोफिल, बेसोफिल, एथोसाइट, मोनोसाइट। मोनोसाइट में भी क्या, मोनोसाइट, ठीक। फिर न्यूट्रोफिल्स। फिर उसके बाद क्या है हमारे पास, लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट में हमारे पास क्या है, टी लिम्फोसाइट, टी सेल्स, बी सेल्स एंड एन के सेल्स। उसके बाद बी लिम्फोसाइट में क्या है, प्लाज्मा सेल्स। एंड मोनोसाइट्स में क्या है हमारे, डेंड्रिटिक सेल्स एंड माइक्रोफेजेस, ठीक। अब इस तरीके से ना, अगर इसको हमने लॉन्ग लिखना है तो हम क्या करेंगे, अगर आंसर राइटिंग में लॉन्ग लिखना है तो इसके शेप लिख लेंगे कि एसोनोफिल मतलब एफॉन लाइक स्ट्रक्चर, सब लिख लेंगे। न्यूट्रोफिल्स मतलब थ्री लोब्ड कर्व्ड, ओके। इस तरीके से थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हुए लिखेंगे।
ब्लड कोगुलेशन यानी ब्लड क्लोटिंग किस तरीके से होती है, क्या रोल होता है, ब्लड क्लोटिंग का क्या रोल होता है, उसके बारे में जानते हैं। देखो ब्लड जब भी हमारा फ्लो मतलब बहरा होता है, जब भी हमारा ब्लड बहरा होता है तो उसमें सबसे ज़्यादा हमारे पास क्या क्या चाहिए होता है, हमारे पास प्लेटलेट्स हो गया। सबसे पहले हमारे पास ज़्यादा प्लेटलेट्स ज़्यादा होना चाहिए हमारे पास, ठीक है। यहाँ पे देखो इंजरी टाइम प्लेटलेट्स फाइब्रिन इसके बारे में कुछ हाँ इसमें देखो फैक्टर क्वालिटी फैक्टर्स इन इन द blood are activated. The clotting factor is proteins stimulated the production of fibrin, which is a strong and stain-like substance that form a fibrin clot. Okay, किस तरीके से क्लॉट करता है उसके बारे में बताया। तो टू चैम्बर हार्ट, यहाँ हार्ट के बारे में बात करता है। अब टू चैम्बर हार्ट के बारे में बात करेंगे तो टू चैम्बर जो हार्ट होता है ना, एक में क्या, एक वेंट्रिकल होता है, एक क्या होता है एट्रियम होता है, एक वेंट्रिकल होता है, एक एट्रियम होता है, ठीक है। थ्री चैम्बर में हार्ट में क्या होगा, दो एट्रियम एक वेंट्रिकल, और वो किस में देखने को मिलता है, एम्फीबियस में देखने को मिलता है। ज़्यादातर और कौन एक्वाटिक होते हैं, जिनमें एक्वाटिक होते हैं उनको उनमें देखने को मिलता है, ठीक। रिजल्टेंट किस तरीके से बीट करते हैं, गिल्स लंग्स एंड स्किन्स, ठीक। और यहाँ पे आ जाता है हमारे फोर्थ चैम्बर हार्ट किसके पास है, हमारे मैमल्स के पास है। हार्ट बीट टू वर्टिकल एंड टू एटम, ओके। फ्रॉग के पास है, क्रोकोडाइल के पास है, ऑस्ट्रिच के पास है, पिकॉक के पास है, बैट के पास भी है, व्हेल के पास भी है ना, फोर चैम्बर, ओके, ठीक है। न्यूरोजेनिक हार्ट मतलब हमारे जो है मायोजेनिक हार्ट है, हमारा क्या है मायोजेनिक हार्ट है, मतलब कि मायोजेनिक हार्ट एंड न्यूरोजेनिक हार्ट में आपको मैं डिफरेंसेस बताता हूँ। मायोजेनिक हार्ट में क्या होता है कि वो नर्व्स क्या बोलती है, उनको इम्पल्स भेजती है हार्ट को पंप करने के लिए, ठीक। और यहाँ पे मायोजेनिक हार्ट मतलब स्पेशलाइज्ड क्या होता है, मसल्स होते हैं जो उसको क्या करते हैं, बीट करते हैं, ठीक। देखो यहाँ पे क्या कैरेक्टरिस्टिक में क्या लिखा, देखो न्यूरोजेनिक हार्ट इट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लोअर इनवर्टिब्रेट्स। ये क्या होता है, वर्टिब्रेट्स में होता है, ये लोअर वर्टिब्रेट्स में होता है। अब यहाँ पे डायरेक्ट आप ये लगा सकते हो ना, कॉकरोच को दिमाग में लगा, कॉकरोच को न्यूरोजेनिक हार्ट लगाना है, डायरेक्ट कॉकरोच में दिमाग लगाना है। वो क्या है, लोअर वर्टिब्रेट है, उसमें सर्कुलर सिस्टम कैसे पाया जाता है, ओपन पाया जाता है, ठीक है। हार्ट किस लायक होता है, सैक लायक होता है, सैक लायक यानी ट्यूबर लायक होता है, ठीक। उसमें किस तरीके का हार्ट बीट होता है, इम्पल्स जनरेटेड वाला, ठीक है, इम्पल्स से जनरेट होता है, ठीक। ये चीज़ याद करनी, ये चीज़ पता होगी, उससे हमारा न्यूरो हार्ट कंप्लीट हो जाएगा। मायोजेनिक हार्ट में क्या होता है, मायोजेनिक में हार्ट में अपना याद करो, अपना तरीका देखो कि हम क्या है वर्टिब्रेट्स हैं, तो वर्टिब्रेट हो गए, वर्टिब्रेट्स हो गए। उसमें हमारे पास कौन सा सिस्टम पाया जाता है, क्लोज सिस्टम पाया जाता है, ठीक। हमारे पास हार्ट चैम्बर कितने होते हैं, 4 हार्ट चैम्बर होते हैं, ठीक। ये स्पेशल मसल थ्योरी के तहत क्या करते हैं, हार्ट बीट करते हैं, ठीक है इनको। अब ये हमारा हार्ट का डायग्राम आ गया, किस तरीके से कौन सा पार्ट कहाँ कहाँ है वो सारा ही देख लेना, क्योंकि अगर एक्सप्लेनेशन देने को आ गया तो अगर हार्ट बना के भी आओगे तो वहाँ से हल्का फुल्का भी अगर लिख के आ जाओगे तो वहाँ आराम से 5-6 नंबर दे देगा वो, ओके। हार्ट को ना पता होना चाहिए कि राइट एटम कहाँ है, लेफ्ट एटम कहाँ है, राइट वेंट्रिकल कहाँ है, लेफ्ट वेंट्रिकल कहाँ है, इन्फीरियर वेना कावा कहाँ है, सुपीरियर वेना कावा कहाँ है, उसके बाद क्या करता है ट्राइकिप्सिड बाइकिप्सिड कहाँ है, ठीक है। उसके बाद ऐसे नोट कहाँ है, एवी नोट कहाँ है, बंडल ऑफ फिश कहाँ है, इनके बारे में पता होना चाहिए। द ह्यूमन हार्ट, ओके। हमको पता है, ये पता है कि कितने चैम्बर का हार्ट है, 4 चैम्बर हार्ट है, ठीक है, ये तो हमको पता है। नर्वस सिस्टम इम्यून सिस्टम तो समझ कुछ इनके बारे में तो नहीं है। देखो हार्ट के पास वॉल होती है, वो कौन कौन से 3 तरीके की वॉल के बारे में बता रखा है। हार्ट के पास वॉल जो होती है 3 तरीके की। इनर लेयर जो होती है एंडोकार्डियम, बीच की क्या होती है मायोकार्डियम, और जो आउटर लेयर होती है वो एपिकार्डियम, क्या होता है एपिकार्डियम। और जो पेरिकार्डियम होता है ना, पेरिकार्डियम होता है वो पेरिकार्डियम जो होता है प्रोटेक्टिव सैक द कवर यूर इंटेरियर हार्ट, मतलब हार्ट को क्या करता है कवर करता है, ठीक है। जो उसमें फ्रिक्शन एक्शन होते हैं, जिस तरीके के लुब्रिकेंट जो देख हार्ट में जो लुब्रिकेंट होते हैं ना, हाँ उससे उस ब्रशिंग लुब्रिकेंट जो चीज़ें होती है उनसे उसको बताता है, ठीक है। हार्ट चैम्बर की बात करते हैं, जैसे हार्ट चैम्बर हमारे पास क्या होता है, आर्टेरिया, राइट आर्टेरिया,
अब हम क्या होता है यहाँ पे हमने डायग्राम में देखा, देखो राइट आर्टरी के साथ क्या होता है, देखो यहाँ पे देखो, आ जाओ यहाँ पे, आ जाओ यहाँ पर तुम भी ये देखो, मजे करेंगे पढ़ते पढ़ते। देखो आर्टरियम राइट आर्टरियम के साथ क्या हो रहा है कि बॉडी से हमारी वेन क्या लेके आ रही है, ब्लड को कहाँ लेके आ रही है, आर्टरियम में लेके आ रही है, राइट एटीएम में लेके आ रही है, ठीक, वेन के थ्रू। ठीक है, ऐसी हर कोई के बारे में यहाँ पे डाटा दे रखा है, वही दे रखा है। वैसे मैं आपको समझा चुका हूँ ये पॉइंट, पर वही डाटा दे रखा है, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो वेना कवा, देखो यहाँ पे लिखा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेना कवा के थ्रू, वेना कवा के थ्रू कहाँ जाता है, हमारे राइट एटीएम में जाता है, ठीक, वेन्स के थ्रू हमारे राइट एटीएम में जाता है। ठीक है, ये राइट लेफ्ट में सबके बारे में बता चुका हूँ मैं थोड़ा थोड़ा। अब यहाँ पे आते हैं हमारे एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल, एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल, एवी, जिसको क्या बोलते हैं हम, एवी वॉल कहते हैं। इसमें दो आते हैं, ठीक है, एक इसमें दो आते हैं, इसके अंदर क्या आता है, दो आते हैं, एक टाइपकैप्सिड होता है, एक टाइपकैप्सिड वॉल आता है, एक मिट्रल वॉल होता है, टाइपकैप्सिड मिट्रल वॉल। ठीक है, टाइपकैप्सिड वॉल क्या होता है, वो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में होता है। ठीक है, और जो मिट्रल वॉल होती है वो राइट सॉरी लेफ्ट एटीएम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में होती है, तो दो लोग होते हैं। ठीक है, सेमिनल वॉल क्या होती है, ये अर्धचंद्रिका मतलब अर्धचंद्रिका वॉल बनाती है। ठीक है, ये आर्टिक वॉल होती है, जब क्या करती है, ओपन ओपन व्हेन ब्लड फ्लो आउट द योर लेफ्ट वेंट्रिकल टू योर ओटा आर्टरी दैट कैरियर ऑक्सीजन रिच ब्लड टू योर बॉडी। पल्मोनरी वॉल, पल्मोनरी वॉल में क्या होता है, पल्मोनरी वॉल ओपन्स विथ open when blood flow from your right ventricle to your pulmonary arteries. ओके, हमारे पास ब्लड वेसल के बारे में बता चुका हूँ कि आर्टरीज है, वेन्स है, कैपिलरीज है, ऊपर बता चुका हूँ कि कोई किसका क्या काम है। ठीक है, यहाँ पे अब सीधे मुझे लगता है कि किस तरीके से वर्क करता है उसके बारे में आ जाना चाहिए। देखो हमारा हार्ट किस तरीके से काम करता है, ऑन द राइट साइड, मतलब राइट साइड कैसे काम करता है और लेफ्ट साइड कैसे काम करता है, इसी साइड से समझो, राइट लेफ्ट का इसी डायग्राम से समझा देता हूँ आपको, उतना डाटा देखने की ज़रूरत नहीं है आपको, मैं इसी तरीके से समझाता हूँ। देखो क्या होता है हमारे लेफ्ट साइड और राइट साइड में। देखो हमारे राइट साइड में क्या होता है, बॉडी क्या करती है, बॉडी टिश्यू, जो बॉडी टिश्यू होती है वो हमारे वहाँ से ब्लड कहाँ जाता है, हमारे वेना कावा में जाता है, वेना कावा के जाता है, वहाँ से कहाँ जाता है, हमारे राइट एटीएम में जाता है, राइट एटीएम से राइट वेंट्रिकल में जाता है, राइट वेंट्रिकल में के थ्रू होते हुए किसके पल्मोनरी आर्टरीज से होते हुए कहाँ जाता है, हमारे लंग्स में जाता है, पल्मोनरी जो लेके जाती है वो हमारे लंग्स में जाती है। फिर वहाँ पे पल्मोनरी वेन है, हमारी क्या है, पल्मोनरी वेन है, फिर वो हमारे ब्लड को कहाँ पहुँचाती है, हमारे राइट एटीएम में बताती है, फिर ब्लड वहाँ से कहाँ जाता है, हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाता है, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑर्टा के थ्रू हमारे और दोबारा कहाँ पहुँचता है, बॉडी टिश्यू में पहुँच जाता है। ये यही है, इतना डाटा यही लिखा हुआ है, लिखा हुआ पढ़िए। अगर आप फ्लो डायग्राम ये चीज़ बनाते हो तो वो बहुत ज़्यादा आसान कर देता है। देखो इस चीज़ में कोई दिक्कत नहीं है, देखो दोबारा देख लो इसको, बॉडी टिश्यू है, बॉडी टिश्यू है, ठीक है, वहाँ पे हमारा ब्लड होगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, वो वेंस के थ्रू कहाँ आएगा, हमारे राइट एटीएम में आएगा, फिर राइट वेंट्रिकल में जाएगा, फिर राइट वेंट्रिकल में जाने के बाद पल्मोनरी आर्टरीज में जाएगा, पल्मोनरी आर्टरीज में जाएगा। ठीक है, और उसके बाद लंग्स में फिर लंग्स में जाएगा, फिर उसके बाद नीचे आएगा पल्मोनरी वेंस, फिर पल्मोनरी आर्टरी, सॉरी लेफ्ट एटीएम, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल, फिर ऑर्टा, फिर बॉडी टिश्यू। ठीक, अब यहाँ पे देखो जो ये डायग्राम दिखे है ना, राइट साइड ये वाला, हाँ ये वाला है हमारा टाइपकैप्सिड वॉल और ये हमारा बाइकैप्सिड वॉल। ठीक है, ये बाइकैप्सिड वॉल यानी मिट्रल वॉल और ये हमारा टाइकैप्सिड वॉल। ओके, इलेक्ट्रिकल कंडक्शन सिस्टम। देखो इलेक्ट्रिकल कंडक्शन सिस्टम क्या होता है ना, हार्ट हमारा क्या है, मायोजेनिक हार्ट है, क्या है हमारा, मायोजेनिक हार्ट है। स्पेशल जो मसल्स होते हैं वहाँ पे हमारा हार्ट को पंप करते हैं जिससे कि हमारे ब्लड जो है वो ऑल अराउंड, मतलब जितनी भी हमारी टिश्यू है वहाँ तक पहुँच सके।
देखो ऐसे नोड यानी सीनो एट्रियल वॉल, सीनियर एट्रियल नोड, सीनियर एट्रियल नोड, ठीक है। ये क्या होता है, हार्ट बीटर होता है, ठीक है। हार्ट बीटर होता है, हार्ट को क्या करता है, मेक करता है, ठीक है, बनाता है वहाँ से, ठीक। एंट्रोवेंट्रिकुलर नोड, एंट्रो एवी नोड, एवी नोड क्या होता है, वहाँ से आगे कैरी करता है सिग्नल को। और अपर चैम्बर में देखो ये हमारा ये जो ऐसा नोड है ना, हमारा राइट एटीएम के अपर कॉर्नर पे होता है। और ये वाला हमारा एवी नोड, हमारा ये वाला, ये हमारा यहाँ पे क्या दे रखा है, लोअर, देखो यहाँ पे देखो क्या दे रखा है, लोअर चैम्बर पे होता है, ठीक है। ये लोअर चैम्बर पे होता है। लेफ्ट बंडल ब्रांच सेंड इलेक्ट्रिकल इम्पल्स टू फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक। राइट बंडल ब्रांच सेंड इलेक्ट्रिकल इम्पल्स टू योर राइट वेंट्रिकल्स, ओके। बंडल ऑफ हिज इम्पल्स को कहाँ भेजती है, हमारे बंडल ऑफ हिज क्या करती है भाई, एवी नोड से जो इम्पल्स आए ना हमारे, डायरेक्ट एवी नोड से जो आए उसको डायरेक्ट कहाँ भेजती है, पुंकेजे फाइबर से भेजती है। फिर पुंकेजे फाइबर्स क्या करते हैं, हमारे जितने भी वहाँ पे मसल्स हैं उनको पास करती है, ठीक है। द मेक यूर हार्ट वेंट्रिकल्स कॉन्टैक्ट एंड पंप आउट ब्लड, ठीक है, उनको पंप करती है। यहाँ देखो पोजीशन भी देख लो, देखो ऐसे नोड राइट एटीएम के टॉप पर, एवी नोड राइट एटीएम के लोअर पर, ठीक है। बंडल ऑफ हिज देख लो, देखा, राइट बंडल ऑफ हिज ये देखो, लेफ्ट बंडल ऑफ हिज ये देख लो, ठीक है। सारा डाटा लिखा हुआ है भाई, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कार्डियक साइकिल की बात करते हैं तो कार्डियक साइकिल किस तरीके का होता है उसके बारे में बता दे। देखो डायस्टोल यानी रिलैक्स, सिस्टोल डायस्टोल ही होता है, ठीक है। देखो क्या होता है, ऑल वॉल्स क्लोज होता है। वॉल्स क्लोज कब होते हैं, पहले तो ये बताओ मुझे, वॉल्स क्लोज कब होते हैं, जब हमारा ब्लड आएगा ना, वापस ना जा सके इसीलिए क्लोज होते हैं। ब्लड जब हमारे पास वेंट्रिकल में आ जाता है ना, वेंट्रिकल में जब ब्लड आ जाता है उसको, वो एटीएम में भी तो जा सकता था, तो इसीलिए वो वापस ना जाए, इसीलिए हमारे वॉल क्या होते हैं, क्लोज होते हैं, ओके। यही हमारा आज का चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। और यहाँ पे मिटल वॉल टाइप्स वॉल के बारे में बता रखा है कि कब ओपन होते हैं, क्लोज होते हैं, वो अपने तरीके से देख लीजिएगा। और आशा करता हूँ आप सभी लोगों को अच्छा लगा हो। और इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट मुझे लगता है कि वो हमारा है इलेक्ट्रिकल कंडक्शन सिस्टम और डबल सर्कुलेशन हो गया। और ये वाला हमारा फ्लूइड आएगा जब हमारा ब्लड का था, ये वाला, हाँ ये वाला। ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, आप लोग इसको क्लियर कर लेगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।